यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तब आपको इन 8 चीज़ों को आज ही से अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए। ये 8 चीज़ें आपके गर्भधारण में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। ये चीज़ें आपको माँ नहीं बनने देती। देखिए, जब हम बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं तब हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं कि हम कोई काम गलत ना कर रहे हों, कोई चीज़ गलत ना खा रहे हों। कभी कभार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा पी लेते हैं जो कि हमारी इनफर्टिलिटी का, हमारे बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 8 चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के कारण हमें गर्भधारण नहीं होता। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पपीते का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये कहा जाता है कि पपीता खा लो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। देखिए, यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आपने इस बार ये सोचा है कि इस बार पक्का प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो तभी से आपको पपीता खाना बंद कर देना है। कच्चा पपीता हो या पका हुआ पपीता हो, आपको नहीं खाना है। ये आपके यूट्रस को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, और यदि आपको प्रेगनेंसी रुकती भी है और आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा भी लेते हैं, या आपका पसंदीदा फल ही पपीता है, या आप खाना पका करके कच्चा पपीता खा रहे हैं, वो आपको टेस्टी लगता है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यदि बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो पपीता खाना छोड़ना पड़ेगा, पपीता नहीं खाना है, कच्चा या पका। नंबर 2 आता है अजवाइन। देखिए, अजवाइन की चाय पीने से गर्भधारण हो जाता है। नॉर्मल से ज़्यादा अजवाइन का इंटेक करने से मिसकैरेज हो जाता है। पुराने समय में अजवाइन को एक नेचुरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता था कि महिलाएं को लगता था यदि कि प्रेगनेंसी रुक ना जाए तो वो अजवाइन का सेवन करना शुरू कर देती थी, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती थी, समय पर पीरियड्स आ जाते थे। तो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता था। यदि आप इसको अपनी फर्टिलिटी के लिए यूज़ कर रही हैं, अपने पीरियड्स के लिए यूज़ कर रही हैं, तब आप इसको थोड़ी कम क्वान्टिटी में इसका सेवन करें। और यदि आपको लगता है कि मेरे प्रेगनेंसी रुक जाएगी इस बार, तब अजवाइन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है, गर्म तासीर की होती है, जो कि फिर आपको मिसकैरेज कर सकती है या केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। नंबर 3 आता है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। देखिए, मेथी दाना आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जाना जाता है, आपकी फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है। यदि हम मेथी दाना का सेवन नॉर्मल से ज़्यादा करते हैं, तब फिर ये हमारे हार्मोन को असंतुलन कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो मेथी दाना नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। आप रात में भिगा करके जितने टाइम बताया गया है, मॉर्निंग में उसका पानी पिए। कुछ महिलाएं कहती हैं हम चबा करके भी खा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और हर समय इसका सेवन करना बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। यही आपकी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन सकता है। एक नॉर्मल सी चीज़ है गरम मसाले, जो कि हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। हींग हम अपने किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और गरम मसाला यूज़ करते हैं। बहुत एक्सेसिव हींग का यूज़ करने से भी मिसकैरेज या केमिकल प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा लहसुन और अदरक का सेवन करने से भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गरम मसालों का सेवन भी करने से हो सकता है। ये आपके यूट्रस की लाइनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, आपके गर्भाशय की परत को इम्पैक्ट करते हैं। आपको अपना यूट्रस डिटॉक्सीफाई करना है, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बट यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लगता है प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो गरम मसालों का सेवन कम करना शुरू कर दीजिए। हींग को अपने खाने में ना ऐड करें, कोशिश करें हींग का इस्तेमाल ना किया जाए। कोशिश करें लहसुन और अदरक का यूज़ थोड़ा सा कम कर दें। देखिए, कम क्वांटिटी में लिया जाता है तो दवा बन जाती है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है तो पॉइज़न का काम करता है। तो इसी प्रकार से आपको इन्हें कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6 आता है पाइनएप्पल, अनानास। देखिए, अनानास आपके सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है। यदि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो मिसकैरेज हो जाता है या केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये आप इसके अंदर ब्रोमेलिन होता है, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम, आपके बच्चादानी की जो परत होती है, दीवार होती है, ये उसको अफेक्ट करता है, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होने देता।
तो अनानास यदि बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको हार्मोन ठीक करने हैं तो अनानास का सेवन कर सकती हैं। यदि बेबी प्लानिंग कर रही हैं और लगता है कि प्रेगनेंसी रुक जाएगी तो अनानास का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पपीता और अनानास का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो यदि आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो अनानास बिल्कुल ना। देखिए, सोया प्रोडक्ट वेट लॉस में बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं कि वज़न कम करना है तो सोया प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, बट ये आपके हार्मोन का बैलेंस करते हैं। बहुत सारे हमारे पास लड़कियां आती हैं जो वज़न बहुत ज़्यादा था, पीसीओडी के कारण सोया प्रोडक्ट्स लेने लगी, बोला कि वज़न तो हमारा कम हो रहा है, लेकिन अब पीरियड्स गड़बड़ हो गए हैं, पीरियड सही समय पे नहीं आते, कम कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। सोए प्रोडक्ट्स भी आपकी एंडोमेट्रियम, बच्चादानी की दीवारों को इम्पैक्ट करते हैं। एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती, पीरियड्स अच्छे नहीं आते, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेबी प्लानिंग के टाइम पे सोए प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। अब आती है पत्ता गोभी। देखिए, पत्ता गोभी आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो आपका आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो थायराइड की समस्या हो जाएगी, और थायराइड इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा रोल है। आपकी माँ बनने में थायराइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आपको थायराइड की समस्या हो जाती है तब फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पत्ता गोभी आपको नहीं खानी चाहिए। पत्ता गोभी अच्छी है, आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो जिम में भी आपको कहा जाएगा कि पेट भरो, पत्ता गोभी खाओ, आपको सैलड में पत्ता गोभी खाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो थायराइड और फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। आपको अपनी थायराइड को कंट्रोल रखना है, अपने थायराइड को बैलेंस रखना है। यदि थायराइड की रिपोर्ट गड़बड़ आती है तब फिर प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा समस्या आना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नहीं पता है। और बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम बहुत ऑयली खाना खा रहे हैं, कई दिनों का रखा हुआ ऑयल हम उसमें फ्राई कर कर चीज़ें खाते हैं, हम प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ करते हैं, सब हमें इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। इसके बियॉन्ड ये चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में खा पी रहे हैं। देखिए, बहुत एक्सेसिव चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन का इंटेक भी हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, हमारे ओवेरियन फंक्शन को जो है इम्पैक्ट करता है, हमारे एंडोमेट्रियम को इम्पैक्ट करता है और हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं और आप उन कारणों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो पपीता, अनानास, बहुत ज़्यादा मसाले, हींग, लहसुन, अदरक, ब्रोकली, इन चीज़ों को, ब्रोकली भी आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। देखिए, जो चीज़ें वेट लूज़ में यूज़ हो रही हैं, आपको आपका वज़न तो कम कर देंगी, लेकिन वो इनफर्टिलिटी भी साथ में कॉज करती हैं। वो अदर साइड इफ़ेक्ट आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो यदि वज़न कम करना है तो एक प्रॉपर डाइटिशियन से मिलें और उनको बताएं कि मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ, मुझे पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, मुझे वज़न कम करना है, लेकिन मुझे साथ में प्रेगनेंसी भी चाहिए। तो मुझे ऐसी डाइट प्लान दीजिए जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाए और मेरा वज़न भी कम हो जाए। तो आपको डाइटिशियन को मिलना पड़ेगा। कहीं भी इंटरनेट से देख करके वज़न देखा कि पत्ता गोभी खाने से पेट भरा रहता है और पत्ता गोभी खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, अब इनफर्टिलिटी ऐसे भी हो गई। जब तक वो थायराइड बैलेंस नहीं होगा, कंडीशन ठीक नहीं होगी, तब तक आप माँ नहीं बन पाएंगी। तो इसी प्रकार से आपको इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ से कम करना पड़ेगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।